56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, तो फिर ये सेकुलर का क्यों इतना ज्यादा लेवल आप लोग लगाना चाह रहे हैं? बस खत्म करें इस बात को, कहिए कि जी हिंदू कंट्री है या हिंदुइज्म है और साइड पे करें सबको। Can't be choosers. Please understand that. पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुखेड़ना चाहते हैं। Can't be choosers. Please understand that. हमारे मुसलमान भाई बहन एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनका संवैधानिक हक है। ये हक मैंने इनको नहीं दिया, ये भारत के संविधान ने दिया है। तो कोई भी मजहब का हो, अगर उसको बुरा लगे किसी भी चीज का, वो प्रोटेस्ट करने का उसका एक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और मुझे लगता है कि ये सबको होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं आरजू जी। जब ये जो नुपुर शर्मा के रिमार्क्स के ऊपर हुआ है, दिल्ली के जामा मस्जिद में भी हुआ है, और इलाहाबाद के आपको खासतौर से वीडियो आए होंगे, लेकिन काफी शहरों में हुआ है भारत में। तो ऐसा नहीं कि 1-2 शहरों में, काफी शहरों में हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इसको लॉजिकली देखें, एक इंसानियत के तौर पे देखें, इंसानियत के नाते देखें, तो बात यह है आरजू जी कि वही टेलीविजन स्टूडियोज पे आप देखेंगे कि 3-4 मौलाना एक साथ बैठे हैं, वो जैसे फ्रेम भर देते हैं ना, हिंदू पक्ष रखने के लिए 3-4 लोग, मुस्लिम पक्ष रखने के लिए 3-4 लोग, और आपस में वो फिर लड़ाते भिड़ाते हैं लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कभी देखिए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बात करी नुपुर शर्मा ने, तो पूरे इस्लामिक दुनिया जो थी उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट करा, और ठीक बात है, हक है, पूरा हक है, और भारत में भी ये बात हुई, वो भी हक है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन जब हमारे देवी देवताओं को टेलीविजन पे कोई मौलाना साहब गाली देते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो पैनल में बैठे दूसरे मुस्लिम जो है उनको मना नहीं करते? वो तो बड़ा मजे लेके देखते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज है आरजू जी कि मैंने कभी किसी मौलवी से, मौलाना से फतवा नहीं देखा ये कहते हुए कि भाई आप अपने पड़ोसी जो कि हिंदू है उसके खिलाफ आप गलत बातें क्यों कर रहे हैं, है ना। कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पे बड़ी गंदी गंदी बातें करी जाती हैं, मस्जिदों से करी जाती हैं कि सर काट दो इनका, ये कर दो, वो कर दो। नुपुर शर्मा के लिए भी ऐसे ही, नुपुर शर्मा का सर काट देंगे और इसका सर काट देंगे, ये सब। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुनाफिकत है कि जब तक हम किसी और की मजाक उड़ाएं, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये अस एंड देम वाला मामला है कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, जब तक ये बात होती है तब तक ठीक है कि जब तक मुसलमान हमारे देवी देवताओं को, शिवलिंग को, प्रभु श्री राम को, शिव जी को जो भी बोले, वो आरजू जी वो तो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है, नहीं उसमें, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। लेकिन अगर यहां से कुछ जवाब जाए तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है भारत में, आज से नहीं हो रहा है जी, अभी तो आपको अभी पता लग रहा है इसलिए आप ये कह रही हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूं, हरियाणा में 4,500 से ज्यादा मस्जिद हैं, 4,500 से ज्यादा। ये कौन से मौलाना और आम मुसलमान को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा इसमें, मैं कह रहा हूं कि जो मौलवी मौलाना साहब हैं जो गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। कौन कहता है तुम सड़क पर नमाज पढ़ो? कौन कहता है तुम पब्लिक पार्क्स पर नमाज पढ़ो? और क्यों? क्या मसाजिद वहां पे जो है वो नाकाफी हैं, कुछ परेशानी है उनमें, पंखा वंखा नहीं लगा उसमें, पानी नहीं है वहां पे, क्या दिक्कत क्या है? तो ये एक कुछ लोगों का एक फोकस है पॉलिटिकल इस्लाम को भारत में उसकी जड़ें पकड़ाना, और उसी की उपज है अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये आजम खान है रामपुर के, उत्तर प्रदेश के। तो ये इतना सिंपल मामला नहीं है जितना आप लोग पाकिस्तान में समझते हैं और मुस्लिम कंट्रीज में समझते हैं। बाकी जैसा आपका कहना है कि इसको रफा दफा करें, ये सेक्युलर का भारत में क्या लगा रखा है, इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें। देखिए ऐसा है ना कि ये वर्ड सेक्युलर भी डाला गया है, ये बैकडोर एंट्री था, ये पहले नहीं था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एंड ही वाज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल जायंट्स ऑफ द पास्ट 200-300 years, 400-500 years, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूं, ही इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट। उन्होंने जब भारत का संविधान लिखा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो
उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, और सब पढ़ने के बाद उन्होंने वर्ड सेक्युलर नहीं लिखा। ये वर्ड सेक्युलर बाद में 70s में, सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में लाया गया भारत में। और ये जो सेक्युलरिज्म का जो भार है, ये जो भार है, इसका जो लोड है ना पूरा, राइट, इसमें ज्यादातर इसको हिंदू उठा रहा है इस देश में। प्रॉफिट मोहम्मद के साथ गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा हिंदू मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाई बहन आगे आके ये बोलें कि नहीं, जिस तरीके से आप हजरत मोहम्मद साहब के लिए खड़े हैं बीइंग अ हिंदू, हम बीइंग अ मुस्लिम, हम आपके देवी देवताओं के लिए खड़े हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि उनके साथ कोई गलत बात ना करे या उनके खिलाफ कोई बात ना करे। क्योंकि देखिए, पब्लिक का रिएक्शन होगा, पब्लिक का रिएक्शन होगा। आज नुपुर शर्मा को आपने रोक दिया, ठीक है अर्जु जी, आपने नुपुर शर्मा को रोक दिया, बीजेपी ने उसको निकाल दिया या बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी हुआ है उनके अंदर की बात है, उनके पार्टी की ना, उसको निकाल दिया, उसके ऊपर केसेस हो गए। कल रेडी वाला करेगा, उसके पास भी स्मार्टफोन है, जो मजदूर है वो करेगा, दुकानदार करेगा, स्टूडेंट करेगा। किसको जेल में डालोगे आप? किसको जेल में डालोगे? इसका देखिए, इसका समस्या का समाधान एक ही है अर्जुन जी, कि सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की इज्जत एक तरफा नहीं हो सकती। मेरे पास इतने वीडियोस हैं, मेरे पास इतने वीडियोस हैं अर्जुन जी, जहां पे मुस्लिम लीडर्स खुले, मैंने ट्वीट भी करे थे 2-3 वीडियोस, आपने पता नहीं देखे नहीं देखे, खुलेआम बोल रहे हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के लिए ये बोल रहे हैं कि इस महफिल में, मतलब वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, हजारों वहां पे लोग हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई एड्रेस कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि साहब इस महफिल में, ये अच्छी महफिल है, मुबारक महफिल है, इधर इन मनूसों के नाम नहीं लेना चाहता। मनूस कौन है उसमें? किसको? हमारे देवी देवताओं को मनूस बोल रहा है। और ये इंडिया है जहां पे 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो और जब रिएक्शन होता है तो बुरा लगता है। यू अंडरस्टैंड? तो दिस होल थिंग इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, बड़े मशहूर एक्टर हैं, आपने भी नाम सुना होगा, उनका भी एक बयान आया कि उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और पूरे इज्जत और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि सर, दोनों तरफ का देखिए, आप एक तरफ का मत देखिए। ये प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि लोग एक तरफ का देखते हैं। मुसलमानों की दिलाजारी हुई है वो दुनिया को दिख रहा है, हिंदुओं की दिलाजारी हुई है, हिंदू फोबिया हुआ है वो किसी को नहीं दिख रहा। वो ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ना है, हिंदू मरता है, जीता है, इट डज नॉट मैटर। आप एक बात सोचिए, आप कह रही है ना हिंदू राष्ट्र बनाओ अर्जुन जी, मेरी लड़ाई तो हिंदू राष्ट्र की है ही नहीं, मेरी लड़ाई इस चीज की है, लड़ाई भी नहीं, मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट कहना चाहिए मुझे, नॉट लड़ाई। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, कैन आई लिव एज एन इक्वल सिटीजन? क्या मैं बराबरी का शहरी बन के रह सकता हूं? मैं सुपीरियर नहीं होना चाहता किसी से अर्जुन जी, मैं किसी से बड़ा नहीं होना चाहता, मैं किसी का मालिक नहीं बनना चाहता, मेरी लड़ाई बराबर की है। और ये विरोधाभास है भारत के अंदर, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, आप ठीक कह रहे, मैंने आपकी वो ट्वीट्स देखी भी थी, बल्कि रीट्वीट भी किया था, लेकिन बात सारी ये है ना कि अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, कि जी आपने किसी बच्चे को भी अगर समझाएं कि बेटा आपने तमीज से बात करनी है, आपने आराम से बैठना है, तो वो नहीं सुनते, जब तक उनके समटाइम्स एक देनी पड़ती है कान के नीचे। तो आप अगर एक जैसा सलूक रखेंगे, और आप अगर कोई मुस्लिम गलत बात करता है, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे वो जो क्लिप्स थे वो देखकर, तो उनको सजा जब तक आप नहीं देंगे, आप यही कहते रहेंगे नहीं 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 नहीं, उनका राइट है कि वो बात करें। राइट इस बात का नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें, वो चीज राइट नहीं कहलाती है। जब तक आप उनको सजा नहीं देंगे, जेल में नहीं डालेंगे, एक प्रॉपर एक लॉ नहीं बनाएंगे कि कोई भी करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, किसी भी रिलीजन का अगर कोई गलत बात करता है दूसरे के बारे में तो सजा होगी। जब तक ये बात नहीं रोक सकेंगे आप लोग, और बाकी तो इस्लामिक कंट्रीज तो बोलेंगी कि जी जाहिर है वो लोग कोई ना कोई कांटेक्ट करते होंगे, तो वो कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन लोगों की आपने क्लिप लगाई है, आपके पास सबूत मौजूद है, इन लोगों को आप लोग जेल में क्यों नहीं डालते? अगर नुपुर के बारे में बात हो सकती है तो इनके बारे में क्यों डर क्यों रहे? आरजू जी, बात डर का नहीं है। मैं आपको अगर दिल से बात बताऊं, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूं, और मुझे नहीं पता। आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर बड़ा सिंपल होना चाहिए था, बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा आंसर होना चाहिए था, लेकिन
मेरे पास इसका जवाब नहीं है जो आप पूछ रही हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अगर रवादारी हो, थोड़ा सा अगर आपसी रखरखाव हो, मेल मिलाप हो, तो मामला सॉल्व किया जा सकता है। सरकार क्यों नहीं कर रही? ये सरकार 70-75 साल से नहीं कर रही, ठीक है। और आप लगातार दर लगातार, मैं आपको बताता हूं कि ये मौलवी मौलाना जो हैं भारत में, इनका एक बड़ा नेगेटिव रोल रहा है, ठीक है ना। जो मौलवी मौलाना है, ये मुसलमानों को भारत में ये बताते हैं कि साहब आप जो है ना, आप अलग हैं, आप अलग हैं। जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, हिंदी में मुख्य धारा कहते हैं। अगर मुसलमान उसमें मिल गया और मुसलमान ने हिंदू को अपना भाई बोल दिया, तो फिर ये मौलवियों को कौन पूछेगा? इनको टीवी की डिबेट्स में कौन बुलाएगा? ये बड़ी बड़ी काली काली एसयूवीज में चलते हैं, इनको कौन बुलाएगा उसमें? इनको पैसे कौन देगा? नोबडी विल गिव देम द टाइम। इनको तो समय कोई नहीं बताएगा। नोबडी विल गिव देम द टाइम ऑफ द डे। इनको पानी नहीं पूछेगा कोई। तो इस तरीके के भड़काऊ बयान, इस तरीके से, देखिए बात ही होती है ना आरजू जी, कि हर चीज का आप रहमानी जो थे वो क्या बोल रहे थे? नुपुर शर्मा ने जो बोला लोगों ने देखा, पर नुपुर शर्मा के 2 मिनट पहले जो रहमानी बोल रहे थे वो किसी ने सुना? नहीं सुना किसी ने। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और हिंदुस्तान में एक और चीज है, आपने तो इतना बड़ा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। हिंदुस्तान में अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मुझे बराबरी चाहिए, उसमें लोग मुझे कम्युनल बोल देंगे, उसमें लोग मुझे कम्युनल बोल देंगे। और एक पूरा वेल ऑयल्ड आरजू जी एक इकोसिस्टम है ये, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, जिसमें स्टैंड अप कॉमिक्स शामिल हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, दे हैव अ लार्ज मास फॉलोइंग, वो शामिल हैं। इसमें बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शामिल हैं। और एक और चीज है, जिस तरीके से ओवैसी हो या रहमानी हो या ये सब लोग हों, जिस तरीके से ये कुछ मिल मिला के लोग हैं, है ना आरजू जी, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसा ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, हिंदू अपनी जिंदगी में नहीं खेल सकता। वो इस लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इनके साथ सचमुच बहुत ही बुरा हुआ है। और ये बड़े बड़े लोग, इनकी कोठियां देखिए जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दिल्ली में इनके ग्रीन पार्क में कोठियां हैं, है ना, इनकी सुंदर नगर में कोठियां हैं। आप इनकी कोठियां देखिए, आप इनके बंगले देखिए, तब आपको पता लगेगा।